बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मुख्तसर गुफ्तगू में हम मुबाहात सौम पर बात करेंगे, यानी वो चीज़ें जिनसे न रोज़ा टूटता है और ना ही मकरूह होता है, बल्कि इन कामों का रोज़े की हालत में करना बिल्कुल जायज़ है। उनमें पहले नंबर पर मिसवाक है। मिसवाक चाहे तर हो या खुश्क हो, चाहे कड़वी हो, उसका जायका मुँह में महसूस हो या महसूस ना हो, हर हालत में रोज़े की हालत में मिसवाक किया जा सकता है। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रोज़े की हालत में मिसवाक करना साबित है, इसलिए रोज़े की हालत में भी इस सुन्नत को छोड़ा नहीं जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत तय्यबा यही थी कि आप हर वुज़ू हर नमाज के वक्त मिसवाक फरमाया करते थे। नंबर 2, तेल लगाना। जिस्म के किसी भी हिस्से में, सर पर, दाढ़ी में, मूंछों पर या मसाज करना जिस्म का रोज़े की हालत में जायज़ है। नंबर 3, आँखों में दवाई या सुरमा डालना, आई ड्रॉप्स या सुरमा डालना ये जायज़ है, और ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुरमा डालना साबित है। खुशबू सूंघना, खुशबू का लगाना, ये भी जायज़ है। गर्मी और प्यास की वजह से गुस्ल करना, बीमारी की वजह से इंजेक्शन या ड्रिप लगवाना, ये चाहे रग में लगवाएं या गोश्त में लगवाएं। और ये अहम तरीन मसला समझ लेना चाहिए, इंजेक्शन लगवाने से या ड्रिप लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता। उसकी वजह यह है कि रोज़ा ऐसी चीज़ से टूटता है जो किसी मोतबर रास्ते से दिमाग के तक पहुँचे या मैदे के बीच तक, जौफ़े दिमाग या जौफ़े मैदा तक पहुँचे। जो चीज़ मसामात के ज़रिए या रगों के ज़रिए अंदर दाखिल होती है, उससे रोज़ा नहीं टूटता। इसकी मिसाल मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी उस्मानी रहमहुल्लाह ने अपने एक फतवा में यह दी है, जैसे सांप डस लेता है तो उसका जहर इंसान के अंदर चला जाता है, बिच्छू डस लेता है और उसका जहर इंसान के अंदर चला जाता है, लेकिन उससे रोज़ा नहीं टूटता। यही मिसाल इंजेक्शन और ड्रिप की भी है। बहरहाल इंजेक्शन या ड्रिप लगवाना जायज़ है। ताकत का इंजेक्शन या ग्लूकोज की ड्रिप लगवाना भी जायज़ है, अलबत्ता सिर्फ इस मकसद के लिए ताकत का इंजेक्शन या ग्लूकोज की ड्रिप लगवाई जाए ताकि रोज़े की वजह से जो मशक्क़त हो रही है और रोज़े की वजह से जो प्यास है, जो भूख है, वो कम हो जाए, तो ऐसा करना मकरूह होगा। भूल कर खाना पीना या भूल कर बीवी से हमबिस्तरी करना, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। बग़ैर इख्तियार के हलक के अंदर धुआं चला जाता है, गर्दो गुबार चली जाती है, मच्छर या मक्खी वगैरह चला जाता है, तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता, ना ही मकरूह होता है। कान में पानी डालने से या नहाते वक्त बग़ैर इख्तियार के कान में पानी चला जाता है, तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता। खुद ब खुद जो क़ै आ जाए, उससे भी रोज़ा नहीं टूटता। क़ै के हवाले से आम तौर पर समझा ये जाता है कि क़ै आने से रोज़ा टूट जाता है। ऐसा नहीं है। सिर्फ एक सूरत में क़ै आने से रोज़ा टूटता है, जब क़ै जानबूझकर की जाए और वो मुंह भर कर हो। इन दो शर्तों में से अगर एक शर्त भी ना पाई जाए तो रोज़ा नहीं टूटता। जो क़ै खुद ब खुद आए, मतली हो, दिल बुरा हो और इंसान को क़ै आ जाती है, चाहे वो मुंह भर कर भी हो, उससे रोज़ा नहीं टूटता। सोते हुए इह्तिलाम हो जाए, गुस्ल की हाजत हो जाती है अगर, तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। दांतों से खून निकलता है और इंसान उसे फौरन थूक देता है, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। अगर उसे निगल लेता है तो फिर उसकी दो सूरतें हैं कि थूक ज़्यादा है या खून ज़्यादा है। खून ज़्यादा हो, थूक कम हो, तो रोज़ा टूट जाता है निगलने की सूरत में, और अगर थूक ज़्यादा हो, खून कम हो, तो फिर निगलने से भी रोज़ा नहीं टूटता। ज़रूरत के वक्त खून चढ़वाना, खून लगवाना, ब्लड लगवाना, ये भी जायज़ है।
अलबत्ता बग़ैर ज़रूरत के रोज़े के बग़ैर लगवाना भी जायज़ नहीं होता, चाहे जाए कि रोज़े की हालत में जायज़ हो। नक्सीर फूटना, नाक से खून आना, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। रुमाल भिगोकर सर पर डालना या बार बार नहाना, ये भी रोज़े की हालत में जायज़ है। माँ के लिए बच्चे को फीड करवाना, दूध पिलाना, ये भी शरअन बिल्कुल जायज़ है। इससे रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर जिमा का, बिस्तरी का अंदेशा ना हो तो बीवी के साथ लेटना और बोसो किनार करना भी जायज़ है। फुक़हा ने लिखा है कि जवान शख्स के लिए, जवान मियाँ बीवी के लिए बोसो किनार से एहतियात करना चाहिए ताकि हम बिस्तरी में मुब्तला ना हो जाएं। अलबत्ता जो जवान नहीं हैं उनके लिए ये बग़ैर कराहत के जायज़ है, उनके लिए ये कराहत भी नहीं है। अपना थूक जो मुंह में हो उसको निगल लेना, या किसी ऐसी जगह पर हैं कि बलगम वगैरह आई है और उसे थूक नहीं सकते, निगल लेते हैं, तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह नाखून तराशना या जिस्म के किसी भी हिस्से के बाल काटना, सर के बाल काटना, दाढ़ी बनाना, ज़ेर नाफ, ज़ेर बगल बाल साफ करना, ये रोज़े की हालत में जायज़ है। इससे रोज़े पर किसी किस्म का कोई असर नहीं पड़ता। इस तरह ब्लड डोनेशन यानी रोज़े की हालत में ज़रूरत और उज़र की वजह से खून देना, ये भी शरअन जायज़ है। अलबत्ता अगर ये हो कि ब्लड देने से कमज़ोरी हो जाएगी और फिर रोज़ा मुकम्मल हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, अगर ये अंदेशा हो तो फिर ब्लड डोनेशन से एहतियात और गुरेज करना चाहिए। ऐसी सूरत में खून देना मकरूह होगा। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से रोज़े पर किसी किस्म का कोई असर नहीं पड़ता और रोज़े की हालत में ये तमाम काम करना बिल्कुल जायज़ और मुबाह है। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।